Hello everyone, greetings of the day. This is Dr. Manthan Taylor and I welcome you to another tutorial video on Quantum GIS. पिछले जो ट्यूटोरियल में हमने शेप फाइल्स क्रिएट की थी, अब आज उसी के ऊपर आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले वो सारे के सारे लेयर्स में ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे वही फोल्डर में जाके I'm एडिंग द शेप फाइल्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक ही नाम से यू हैव मल्टीपल फाइल्स। तो डॉट एसएचपी के अलावा ये जो वैल्यूज है, ये जो फाइल्स है, ये सपोर्टिंग फाइल्स हैं और इसके बिना आपका शेप फाइल ओपन नहीं होगा। तो जब भी सेव कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं, ये शेप फाइल को कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर रहे हैं, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, that you have to pick up all the files and paste it so that your shapefile functions well. तो ये तीन मैंने पॉइंट लाइन एंड पॉलीगन फीचर जो है उसको सिलेक्ट किया एंड आई एम एडिंग इट। यहाँ पे वो फीचर्स आ गए। अब मुझे बेस मैप भी चाहिए, सो एडिंग अनदर लेयर। पर बेस मैप जो है हमारा वो रास्टर लेयर है, ये ध्यान में रखना है। और ये गुजरात टोपो मॉडिफाइड ऐड, इट इज अगेन आस्किंग WGS84 ओके एंड क्लोज। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेयर पैनल में सबसे टॉप पे जो लेयर दिख रहा है दैट इज गुजरात टोपो। और एक चीज यहाँ पे आपको ये देखना है कि जिस ऑर्डर में ये लेयर्स यहाँ पे आपके लेयर पैनल में दिख रहे हैं, उसी ऑर्डर में वो लेयर्स आपके कैनवास पे भी दिखेंगे। तो गुजरात टोपो को मैं सबसे एंड में लेके जा रहा हूँ और पॉइंट लाइन सबसे ऊपर चाहिए, उसके बाद मुझे एरिया चाहिए। बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कोई कोई एरिया जो हमारी शेप फाइल्स है, मतलब पॉलीगन्स है, उसके अंदर हमारे पॉइंट फीचर भी हो। तो एक ऐसा रूल तो नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल, ना ही ऐसी रिजिडिटी है, बट पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पॉइंट्स है वो शायद एरिया के पीछे छिप जाए और आपको विजिबल ना हो। तो while you are working with it, always make it a point that the points are first, lines are second in order, and you have area or polygon which are in third order. अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम करेंगे क्लासीफाई और लेबल। तो राइट क्लिक करके सबसे पहले आई वुड लाइक यू टू चेक द एट्रीब्यूट टेबल। अब पिछले वीडियो में जो बनाया था मैंने, थोड़े से शेप फाइल्स क्रिएट किए थे, एडिशनली भी मैंने इसके अंदर शेप फाइल्स क्रिएट किए हैं जिसके ऊपर आज हम काम करेंगे। तो आई हैव इन टोटल 50 फीचर्स विच आर प्रेजेंट एज पॉइंट फीचर्स। वो मैंने एट्रीब्यूट टेबल देख लिया। एट्रीब्यूट टेबल में क्या होता है कि वो जो लेयर की प्रॉपर्टीज हैं और एट्रीब्यूट्स है वो हम देख सकते हैं उसमें। अब राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हैं। दैट इज अनदर वे, यू कैन सिंपली डबल क्लिक ऑन द लेयर एंड इट विल ओपन द प्रॉपर्टीज। और इसके अंदर हमें चेक करना है सिंबोलॉजी, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ये जो है इन्वर्टेड ट्रायंगल, दैट इज अ ड्रॉप डाउन मेन्यू। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैटेगराइज। अब कैटेगराइज करना है तो कौन सी वैल्यू से करना है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी से। तो एट्रीब्यूट टेबल में टाइप नाम का जो कॉलम है उसके अंदर हमारी ये प्रॉपर्टी है, उसके हिसाब से हमको उसको क्लासिफाई करना है। इतना हो जाने के बाद कैन क्लिक ऑन क्लासिफाई और वो जो हमारी वैल्यूज थी उसके हिसाब से इसको क्लासिफाई कर लेगा। तो पॉसिबल है कि कोई फीचर हमारा वैसा एग्जिस्टिंग हो जिसको एट्रीब्यूट अटैच ना हो, तो कंसीडरिंग दैट पॉसिबिलिटी एक एडिशनल हमें दे रहा है। बट आई एम प्रिटी श्योर कि मैंने हर एक के साथ ये एट्रीब्यूट अटैच किया है, तो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव बाय क्लिकिंग ऑन दिस माइनस साइन एंड अप्लाई ओके। अब अगर आप देखेंगे तो ये जो पॉइंट फीचर्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कलर्स इंडिकेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट फीचर। इसके साथ साथ अब एडिशनली मुझे ये भी देखना है कि इसका नाम क्या है। आई वांट टू लेबल देम कि बहुत सारे कलरेशन है, पर आई आल्सो वांट टू अटैच नेम्स जो मुझे दिखे। सो अगेन आई ओपन द प्रॉपर्टीज और उसमें जाएंगे लेबल्स पे। नो लेबल्स की जगह पे सिंगल लेबल्स। अगेन इट विल आस्क कि भाई कौन सी वैल्यूज आपको उसको लेबल करना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू सेलेक्ट कीजिए, टाइप से लेबल कीजिए। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है और उसके साथ साथ ये मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। आप उसको बिंदास एकदम एक्सप्लोर कीजिए। देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज और आप उसको जितने क्रिएटिव वे में अप्लाई कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, ये आप कीजिए, अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट लूजिंग इट्स साइंटिफिक मीनिंग।
ठीक है? तो ये अब यहाँ पे सारे के सारे जो फीचर्स है, मेरे पॉइंट फीचर्स हैं, वो लेबल हो गए। अब इसके आगे भी एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि ये जो सर्कल है, उससे भी आगे बढ़ के हम थोड़ा करें तो सिम्बोलॉजी में जाके आपने जो कैटेगराइज़ किया है, उसमें ये कैटेगरीज़ में यहाँ पे जाके इफ यू डबल क्लिक ऑन दिस, इट विल ओपन द ऑप्शन ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू। अब यहाँ पे वो चर्च का ऑप्शन है और मुझे वहाँ पे सर्कल नहीं चाहिए, सो आई मूव डाउन एंड लेट मी सी दैट हाउ द स्टार वुड लुक। मैं स्टार को सिलेक्ट करके उसको ओपन कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन अप्लाई। और मुझे इसका साइज भी चेंज करना है, सो आई कैन चेंज द साइज फ्रॉम हियर, उसका 4 पॉइंट, अप्लाई एंड ओके। So now if you can see that this church, they appear with the symbol of a star। ठीक है? उसके साथ-साथ आपको अगर कोई पॉइंट फीचर एनेबल या डिसेबल करना है व्यू करने के लिए, तो आप यहाँ से उसको चेक और अनचेक कर सकते हैं। Similar type of properties can be applied to the line feature and polygon feature as well। डबल क्लिक करके आपको लेबल्स एंड सिम्बोलॉजी, तो यहाँ पे सिम्बोलॉजी में जाके मैं फिर से ग्रेजुएटेड कर रहा हूँ, वैल्यू में टाइप, क्लासीफाई, रिमूविंग द एक्सेस वन एंड अप्लाई। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइन्स है उसका भी कलरेशन यहाँ पे चेंज हो गया है। सिमिलरली आई कैन मेक मॉडिफिकेशन टू द एरियाज एज वेल। डबल क्लिक करके सिम्बोलॉजी में कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप एंड क्लासीफाई। यहाँ पे वाटर बॉडी है जिसका एक वैल्यू या जो कलरेशन है वो यहाँ पे मैजेंटा दिया गया है। आई वांट टू यूज सम अदर कलर, द शेड्स ऑफ ब्लू। ओके, क्लिक ऑन ओके। और ओपन जंगल जो है आई वांट टू convert to a green colored entity। Okay, apply। So now you can see that this is your populated area, this one is also populated area। और ये आपका वाटर बॉडी है और ये ओपन जंगल है। तो इस तरीके से आप इसको क्लासीफाई और लेबल कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऑप्शंस उसके अंदर भी अवेलेबल हैं। आप हर एक को सिलेक्ट करके उसके अंदर पैटर्न्स ऐड कर सकते हैं। ओके, so I can create the pattern again। उसी को ओपन करके अगर आपको और भी जो ऑप्शंस हैं वो इसमें अ, अगर एक्सप्लोर करने हैं, आप सारे के सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो और बहुत ही क्रिएटिवली यू कैन वर्क विथ दिस इंटरफेस। ठीक है? सो दैट वाज रिगार्डिंग द लेबलिंग एंड सिंबोलॉजी। मैं बेस मैप में इसको ऑन कर देता हूँ। और ये तब की बात है जब आप मैन्युअली चीज़ों को डिजिटाइज़ करते हैं। इन कमिंग वीडियोज़ मैं वैसे सोर्सेज़ की भी बात करूँगा जहाँ पे आपको इसको डिजिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है और किस तरीके से हम अवेलेबल डेटा सोर्सेज़ हैं उसको यूज़ करके हम अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। ठीक है? सो विद दिस लेट मी फॉर्मली कंक्लूड दिस ट्यूटोरियल जिसमें हमने लार्जली बात की है symbology की और labels की। So with those words, thank you for being with me। Have a